बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको छठी जमात की निगारे उर्दू की दूसरी नात की पढ़ाई कराऊंगी, उसकी तशरीह करवाऊंगी और बाकी मश्की सवालात भी हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नात, सबसे पहले तो नात का मतलब समझ लेना चाहिए। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उनकी सीरत पर रोशनी डाली जाए और उनकी सिफ़ात पर रोशनी डाली जाए। तो आइए शुरू करते हैं नात की पढ़ाई। आपका सदका है दुनिया ज़िंदगी है आपसे, वुसअते अर्ज़ो समा में रोशनी है आपसे। आप ही तकसीम करते हैं फ़रासत के नजूम, अक्ल इंसानी हिदायत मांगती है आपसे। आपने रोशन किए हैं आदमियत के चिराग, हर ज़माने में वक़ार आदमी है आपसे। आपसे लेता है सूरज भी मताए रोशनी, चाँद के बेहिस बदन में दिलकशी है आपसे। मेरा हुस्ने बंदगी है आपकी सीरत का फैज़, मेरे सजदों में खुलूसे बंदगी है आपसे। आपने रखी है आबो गिल पे बुनियादे हयात, इब्तदाए हज़रत आदम हुई है आपसे। अब तो अशर को तलब कर लीजिए शहर नूर में, इस गरीबे रह गुज़र की लो लगी है आपसे। ये तो हो गई नात की पढ़ाई। ये नात जो है ये अली मतर अशर ने लिखी है, जो कि नातिया मशहूर। अब मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज बताऊंगी। सबसे पहला लफ्ज़ है वुसअत। वुसअत का मतलब है कुशादगी, कुशादगी या फैलाव। अर्ज़, अर्ज़ का मतलब है ज़मीन। समा का मतलब है आसमान। फ़रासत, फ़रासत का मतलब है दानाई या अक्लमंदी। उसके बाद है वक़ार, वक़ार का मतलब है इज़्ज़त। उसके बाद है मता, मता का मतलब है दौलत। फैज़, फैज़ का मतलब है फ़ायदा। आब व गिल का मतलब है, आब का मतलब है पानी और गिल का मतलब है मिट्टी। हयात, हयात का मतलब है ज़िंदगी। आखिरी लफ्ज़ है इसका मतलब है लो, लो का मतलब है उम्मीद। ये तो हो गए मुश्किल अल्फाज। अब हम इसकी तशरीह शुरू करते हैं जी। तो पहला शेर है, आपका सदका है दुनिया ज़िंदगी है आपसे, वुसअते अर्ज़ो समा में रोशनी है आपसे। इस शेर में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि ये दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए तख्लीक की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई ताकि आपको इस दुनिया में मबूस किया जाए और नबी बनाकर भेजा जाए। और दुनिया में ज़मीन से लेकर आसमान तक आपने इस्लाम की रोशनी फैलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कबल यहाँ जहालत का दौरा था। आपने उस जहालत की तारीकी को मिटाया और ज़मीन से लेकर आसमान तक इस्लाम की रोशनी फैलाई। अगला शेर है, आप ही तकसीम करते हैं फ़रासत के नजूम, अक्ल इंसानी हिदायत मांगती है आपसे। इस शेर में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि आप ही की ज़ात है जिन्होंने इंसानों को अक्ल, दानाई और समझ बूझ जैसी सलाहियतों से नवाजा। यानी कि पहले इंसान ज़िंदगी तो गुजारते थे लेकिन वो अक्ल से काम नहीं लेते थे, और आपने ही अक्ल इंसानी को हदायत की राह दिखाई, यानी कि सीधा रास्ता दिखाया, जिसमें उनकी भलाई थी वो रास्ता दिखाया, और इंसान उस रास्ते पर चलकर भलाई हासिल करते हैं। अगला शेर है, आपने रोशन किए हैं आदमियत के चिराग, हर ज़माने में वक़ार आदमी है आपसे। इस शेर में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है जिन्होंने इंसानों को इंसानियत सिखाई, यानी कि इंसानों को एहसास दिलाया कि वो अशरफुल मखलूक़ात हैं और उन्हें अपने मनसब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि आपके आने से काबिल इंसान ज़िंदगी तो गुजार रहे थे लेकिन उनमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल जाहिलाना ज़िंदगी गुजारते थे और ज़ालिमाना तरीके से एक दूसरे से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इंसानियत सिखाई और इंसानियत के आदाब सिखाए, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जिन्होंने इंसानों को आदाब ज़िंदगी सिखाए। अगला शेर है, आपसे लेता है सूरज भी मताए रोशनी, चाँद के बेहिस बदन में दिलकशी है आपसे। इस शेर में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो नूर का सरचश्मा है, नूर का मुजस्मा है। सूरज और चाँद जैसे निज़ाम शमसी के बड़े सैयारे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रोशनी लेने के मोहताज हैं और वो आप ही से रोशनी करते हैं, हासिल करते हैं। चाँद का जो खूबसूरत चाँद जो हमें देखने में इतना खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर उसमें रोशनी ना हो तो वो एक बिल्कुल बेहिस बदन, यानी कि बिना हरकत के एक जिस्म रह जाता है, लेकिन उसने आपसे नूर हासिल करके दुनिया को मुनव्वर किया हुआ है। अगला शेर है,
मेरा हुस्न बंदगी है आपकी सीरत का फैज़, मेरे सजदों में खुलूस बंदगी है आपसे। इस शेर में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए लिखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सीरत के ज़रिए हमने हुस्न बंदगी यानी कि इबादत का तरीक़ा सीखा और अपने सजदों में खुलूस हासिल किया। यानी कि पहले बुतों को भी सजदा लोग करते थे लेकिन उन्हें उसमें कोई सुकून मैसर नहीं होता था, रूहानी और क़ल्बी सुकून नहीं होता था। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी करते हुए उन्होंने जो इबादत के तरीक़े सिखाए उन पर चलते हुए हमें रूहानी सुकून और क़ल्बी सुकून हासिल होता है और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए उसवा हुस्ना है और बेहतरीन नमूना है। अगला शेर है, आपने रखी है आबो गिल पे बुनियादे हयात, इब्तदाए हज़रत आदम हुई है आपसे। इस शेर में शायर ने फिर एक दफ़ा इसी बात की तरफ इशारा किया है कि ये दुनिया जो है, ये इंसानियत जो है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मरहून मिन्नत है। यानी कि ये दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए बनाई गई थी। अल्लाह ताला अपने महबूब के लिए दुनिया बनाना चाहते थे, उन्होंने दुनिया बनाई और इंसान सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी और पानी से की और बुनियाद हयात यानी कि ज़िंदगी और इंसानियत की बुनियाद जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए रखी गई। आखिरी शेर है, आप तो अशर को तलब कर लीजिए शहर नूर में, इस गरीब रह गुज़र की लो लगी है आपसे। इस शेर में शायर अपनी शदीद ख्वाहिश का इज़हार करता है कि है अल्लाह के रसूल, मुझे भी शहर नूर यानी कि मदीना मुनव्वरा में बुला लीजिए ताकि मैं मरने से पहले आपके रोज़े का दीदार कर सकूं और क़ल्बी सुकून हासिल कर सकूं। और ये शायर की शदीद ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी लगाए। ये तो होगी मुकम्मल तशरीह। उसके बाद हम इस नात का मरकज़ी ख्याल करते हैं। नात का मरकज़ी ख्याल यही है कि इस नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर रोशनी डाली गई है, उनकी सीरत पर रोशनी डाली गई है और उनके आने का मकसद भी बयान किया गया है और ये मिसाल भी दी गई है कि ये दुनिया आप ही के दम से रोशन हुई। इससे पहले यहाँ जालत का दौरा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने दुनिया को इस्लाम के रोशनी से मुनव्वर किया और इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि ये दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब थे और उन्होंने आप ही के लिए सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया को बनाया। और आखिरी शेर में शायर ने अपनी मदीना में हाज़िरी की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की है। अब हम अगले सफ़े पे आते हैं। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज हैं वुसअत का मतलब फैलाव, कुशादगी, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है। फ़रासत का मतलब है अक्लमंदी, दानाई। मता का मतलब है दौलत, असासा, जमा पूंजी जो इंसान सारी ज़िंदगी में कमाता है, जैसे बेहिस, बेजान, फैज़, बरकत, फ़ायदा। आब व गिल पानी और मिट्टी। राह गुज़र रास्ता, सड़क। शहर नूर मुराद मदीना मुनव्वरा। अब हम मशक़ी सवालात की जानिब चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से इंसानियत को क्या फ़ैज़ पहुँचा? तो इसका जवाब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से इंसानियत को हुस्न बंदगी का फ़ैज़ हासिल हुआ। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका दुनिया से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। इस दुनिया को बनाने का मकसद यही था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना चाहता था और आपके ज़रिए इस्लाम की रोशनी फैलाना चाहता था। अगले इंसानी को हदायत कैसे हासिल हुई? अगले इंसानी को हदायत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल हुई। कैसे हासिल हुई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल हुई। अर्ज़ व समा में रोशनी किसके दम से है? अर्ज़ व समा में रोशनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से है। यानी कि रोशनी में यहाँ इस बात की तरफ इशारा है कि इस्लाम की रोशनी किसके दम से है, तो ज़मीन से लेकर आसमान तक इस्लाम की रोशनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाई है। नज़म का पहला शेर क्या कहलाता है? नज़म का पहला शेर मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्ता। आखिरी शेर में शायर ने अपनी किस तमन्ना का इज़हार किया है? आखिरी शेर में शायर ने अपनी मदीना मुनव्वरा जाने की तमन्ना का इज़हार किया है। इस शेर का मतलब आसान अल्फाज में बयान करें। शेर है, मेरा हुस्न बंदगी है आपकी सीरत का फैज़, मेरे सजदों में खुलूस बंदगी है आपसे।
इस शेर में शायर ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि आप सल्लल्लाहु की सीरत से हमने इबादत का तरीक़ा सीखा और हुस्न बंदगी यानी कि हमें इबादत में हुस्न नज़र आने लगा और अपने सजदों में खलूस मिला और आपने हमें बंदगी का बेहतरीन तरीक़ा सिखाया। आप सल्लल्लाहु की सीरत हमारे लिए बेहतरीन उसवा हुस्ना है और ज़िंदगी गुजारने के लिए कामिल नमूना है। अगला सवाल है, दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला लफ्ज़ है मता, दिलकशी, इब्तदा, चराग, हदायत, फ़रासत। इसमें मिसाल के तौर पर मैं आपको एक का जुमला बना के देती हूँ। मता का मतलब है दौलत या जमा पूंजी। तो इसमें आप जुमला बना सकते हैं कि उनका बेटा उनके लिए कुल मताए हयात था। उसके बाद दिलकशी का मतलब है खूबसूरती, इसका आपने जुमला बनाना है। इब्तदा का मतलब है आगाज़, इसका जुमला बनाना है। चराग एक रोशन चीज़ को कहते हैं। हदायत सीधी राह, फ़रासत अक्लमंदी, समझबूझ, दानाई। ठीक है, इनके आपने जुमले बनाने हैं। इस सफ़े पे जाएंगे। सवाल है, दर्ज अल्फाज हरूफ ताजी की तरतीब लिहाज से तरतीब दें और लुगत से उनके मानी तलाश करके लिखें। हरूफ ताजी की तरतीब क्या होती है? यानी कि अल्फ़ाबाई तरतीब, अलीफ से ये तक जैसे हरूफ ताजी आपने पढ़े हैं उस तरतीब से आपने इनको लिखना है। तो यहाँ कैसे होगी? यहाँ पहले आपने अलिफ वाला लफ्ज़ तलाश करना है, कौन सा है? अर्ज़। उसके बाद अलिफ मदा वाला लफ्ज़ कौन सा है? आदमियत। इसी तरह आपने तलाश करके इनको तरतीब देना है और उनके मानी भी लिखने हैं। अगला सवाल है, मतन के मुताबिक अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। मतन के मुताबिक यानी कि आपने पीछे जो नात पढ़ी है उसके मुताबिक आपने ये खाली जगह पूर करनी है पढ़ाई करके। पहली मैं आपको करके देती हूँ। चाँद के बेहिस डैश में दिलकशी है आपसे। चाँद के बेहिस बदन में दिलकशी है आपसे। इसी तरह आपने पीछे से पढ़ के तो ये सारी खाली जगह पूर करनी है। अगला सवाल है, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यानी कि नात को पढ़ के उसके हवाले से, मिसरों के हवाले से आपने सही जवाब पर टिक का निशान लगाना है। पहला है, आपके दम से वुसअत अर्ज़ व समा में है क्या? बरतरी, रोशनी, ताबिंदगी, सरवरी। क्या है? रोशनी। ज़िंदगी की बुनियाद रखी गई किस पर? आबो गिल पर, आबो दाना पर, आबो रंग पर, रंगो बू पर। आबो गिल पर। आप ही से लेता है मताए रोशनी, चाँद, सूरज, सितारा या आसमान? सूरज। खुलूसे बंदगी है आपसे मेरे, किस में? रुकू में, क़याम में, दुआ में, सजदों में। अगले सफ़े पे आएंगे। इस सवाल है, इस नज़म में से हम हवाज़ अल्फाज अपनी कापी पर लिखें, जैसे रोशनी, दिलकशी वगैरह। तो हम आवाज़ अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी एक जैसी आवाज़ हो, पढ़ने में मुख्तलिफ लफ्ज़ हो लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी हो। तो आपने इस तरह के अल्फाज ढूंढ के लिखने हैं। इस नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन एहसानात का जिक्र किया गया है इन्हें एक पैराग्राफ में बयान करें। यानी कि आपने यहाँ नात का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखना है कि जिन एहसानात का जिक्र किया गया है, यानी कि उन्होंने दुनिया में आकर क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी है और एक पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है। हम मानी अल्फाज यानी कि जिनके मानी एक जैसे हों मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। इनके अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। ज़िंदगी का है हयात, बुनियाद का आगाज़, अर्ज़, ज़मीन, लो, उम्मीद, बंदगी, इबादत गुजारी, फ़रासत, अक्लमंदी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सारा काम आपने लिखना भी है और याद भी करना है। शुक्रिया।